जय हिंद दोस्तों। हम सभी लोगों को पता है गणपति बापा जी को मोदक कितने पसंद है। पर एक दिन हुआ क्या, गणपति बापा जी को दूध पीने की बहुत ज़्यादा इच्छा हुई और उनकी इस इच्छा की वजह से पूरा का पूरा भारत देश एक दिन के लिए ठप पड़ चुका था। क्यों, सुन के हैरानी हो रही है ना? जी हाँ, ये घटना बिल्कुल सच है। और ऐसा कहा गया कि गणेश जी की मूर्ति के पास अगर दूध से भरा हुआ चम्मच लेकर जाएंगे तो वो मूर्ति सच में दूध पीती है। तो आज के इस एपिसोड में हम लोग इस इंटरेस्टिंग स्टोरी को कवर करेंगे। किस तरह से इसने देश के ऊपर इफेक्ट डाला ये देखेंगे, और लास्ट में एक्सपेरिमेंटली ये करके भी देखेंगे कि ये प्रोसेस एग्जैक्टली होती कैसे थी, मूर्ति दूध कैसे पीती थी। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, अंत तक मेरे साथ बने रहिए। कहानी की शुरुआत होती है 21 सितंबर 1995 को, जब गणेश जी के एक स्टैच्यू को दूध पिलाने की कोशिश की गई। चम्मच जैसे ही उनकी सूंड को टच किया गया, दूध सच में गायब हो गया। एक भक्त के लिए बहुत ज़्यादा मिराकल वाली बात थी कि भगवान ने उनके हाथों से दूध पिया। धीरे धीरे करके ये खबर पूरी दिल्ली में फैल गई और दिल्ली के हर घर में गणेश जी दूध पीने लग गए। उस टाइम पे टेलीफोन नेटवर्क इतने डेवलप हो चुके थे कि इस खबर को पूरी इंडिया में फैलने में ज़रा भी देर नहीं लगी। लोगों की बहुत ज़्यादा भीड़ हर मंदिर के बाहर इकट्ठा हो रही थी। सब कटोरा और दूध लेके गणेश जी को दूध पिलाने चले गए थे। मुंबई पुलिस हाई अलर्ट पे आ गई थी, क्योंकि उनको ऐसा डर लग रहा था इसके पीछे कोई आतंकवादी साजिश भी हो सकती। लोग जमा भी उसी तादाद में हो रहे थे। बड़े मंदिर जो थे, जिनके पास खुद का सिक्योरिटी सिस्टम था, वहाँ पे भीड़ थोड़ी कंट्रोल में थी। पर जो छोटे मंदिर थे, वहाँ पे लोगों की भीड़ इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि 1 किलोमीटर तक लाइन पहुँच गई थी। दूध के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। जिन लोगों को दूध नहीं मिल रहा था, वो पानी में मिल्क पाउडर मिला के पहुँच गए थे वहाँ पे। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज भी ठप पड़ चुका था, क्योंकि हमारे बियर्स एंड बुल्स भी ये काम करने में बिजी हो गए थे। स्कूल कॉलेजेस को उस दिन बंद रख दिया गया था। सरकारी ऑफिसेस, प्राइवेट ऑफिसेस में भी अटेंडेंस बहुत ज़्यादा कम हो गई थी। ऐसा कहा गया था कि हमारे जो गणेश जी है वो बहुत सालों से उपवास में थे और फाइनली उन्होंने उपवास ब्रेक कर दिया है, इसलिए हर जगह पे वो दूध एक्सेप्ट कर रहे थे। पर ये बात सच नहीं थी, क्योंकि हर जगह के गणेश जी दूध एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। बहादुर शाह जफर मार्ग के जो गणेश जी थे, वो दूध के साथ साथ गन्ने का जूस भी पी रहे थे। पर वही सिद्धिविनायक के जो गणेशा थे, उन्होंने सिर्फ 12:30 बजे तक दूध पिया। वहाँ के पंडितों ने ऐसा कहा कि कुछ नास्तिक लोगों ने ये काम करने की कोशिश की, इसलिए भगवान गुस्सा हो गए हैं। धीरे धीरे करके ये खबर पूरे वर्ल्ड में फैल गई, और जहाँ पे भी वर्ल्ड में अलग अलग हिंदू देवी देवता थे, उन्होंने भी दूध पीना चालू कर दिया। हिंदू धर्म में जो सिलसिला शुरू हुआ था, बाकी धर्म कैसे पीछे रहते। वर्जिन मैरी का जो स्टैचू था सिंगापुर में, उसने भी दूध पिया। उसके बाद में यूपी में बस्ती डिस्ट्रिक्ट में बहुजन समाज पार्टी ने अंबेडकर जी और भगवान गौतम बुद्ध, इनके स्टैचू को भी दूध पिलाने की कोशिश की और ऐसा दावा किया कि उनके स्टैचू ने भी दूध पिया। बात तो तब आगे बढ़ गई जब कुछ लोगों ने गांधी जी के स्टैचू को चम्मच से दारू पिलाने की कोशिश की और ऐसा दावा किया कि स्टैचू ने दारू को एक्सेप्ट कर लिया था। देखिए, जिस चीज़ को एकदम सीरियस मिराकल के तौर पर जो चीज़ शुरू हुई थी, लास्ट में उस चीज़ का पूरा मजाक बन चुका था। और इस पॉइंट पे हमारे इंडिया के जो साइंटिफिक माइंड्स थे वो आगे आए और उन्होंने इसके पीछे का साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन लोगों के सामने दिया। अभी हम लोग एक्सपेरिमेंटली करके देखेंगे कि गणेश जी की मूर्ति किस तरह से दूध पीती थी। मूर्ति को दूध पिलाने के लिए कुछ नियम थे। पहला नियम तो ये था कि वो मूर्ति मार्बल की होनी चाहिए, वाइट कलर की। और दूसरा नियम ये था कि चम्मच को हल्का सा टिल्ट करना पड़ता है। तो अभी हम लोग देखते हैं इस चीज़ को एक्सपेरिमेंटली करके। यहाँ पे मैंने एक्चुअल गणेश जी की स्टैचू यूज़ नहीं किया है, बल्कि वाइट मार्बल जैसा ही एक सरफेस यूज़ किया है। और दूध की जगह पे मैंने ब्लू लिक्विड लिया है, ताकि आप आंखों से देख सके कि ये प्रोसेस कैसे होता है। पहले वीडियो में आप देख सकते हैं चम्मच को मैं धीरे धीरे टिल्ट कर रहा हूँ और लिक्विड ड्रॉप बाय ड्रॉप नीचे गिर रहा है, बहुत धीरे धीरे नीचे गिर रहा है। अभी दूसरे वीडियो को देखते हैं। दूसरे वीडियो में आप देख सकते हैं इस वाइट दीवार के पास में चम्मच को लेके जा रहा हूँ और चम्मच को जैसे ही मैंने हल्का सा टिल्ट कर दिया, देखा आपने दूध कितने झट से नीचे चला गया, और नीचे से उस चीज़ को बहते हुए भी देख सकते हैं। सोचिए, ब्लू लिक्विड की जगह पे ये सफ़ेद लिक्विड होता, आपको आंखों से दिखाई भी नहीं देता। और गणेश जी की जो मूर्ति होती है वो हार, कपड़े, इन चीज़ों से पूरी ढकी हुई होती है। तो ये प्रोसेस बहुत लोगों को आंखों से दिखाई नहीं दे रहा था, और ये चीज़ इतनी तेज़ी से हो रही थी कि कई लोगों ने ऐसा मान लिया था कि भगवान ने खुद दूध पी लिया है। मुंबई पुलिस ने इस चीज़ में बहुत बड़ी भूमिका निभाई, जहाँ पे उन्होंने स्पंज से गणेश जी के नीचे का जो एरिया था उसको पोंछ के लोगों को निचोड़ के दिखाया कि ये दूध एक्चुअली जा कहाँ पे रहा था। इसके ऊपर एक बहुत ही खूबसूरत वीडियो श्याम मानव जी ने बनाई है, उनके चैनल पे जाके आप देखिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से एक बहुत ही सिंपल सा फेनोमेना था। इस फेनोमेना के पीछे पानी के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके कोहेसिव फोर्सेस और पानी का जो सरफेस टेंशन होता है, सिर्फ यही दो चीज़ें कारणीभूत थी।
पर किस तरह से इस चीज़ को एक मिराकल का नाम दे दिया गया और ये किस तरह से एक वर्ल्ड सेंसेशन बन गई, आपने इस पूरी वीडियो में देखा। मिलते हैं ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में अगली बार। तब तक के लिए थैंक यू।